हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जो थर्ड नंबर का हमारा चैप्टर है उसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए गए होते हैं घर पे सॉल्व करने के लिए बच्चों को, उनमें से सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है। मेरे सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब जो अनसॉल्व प्रॉब्लम होते हैं, जो असाइनमेंट के लिए दिए जाते हैं बच्चों को, वही होते हैं। अगर कोई भी इसमें से, अब जैसे ये सेकेंड नंबर का जैसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो असाइनमेंट के लिए दिए गए वो मैंने सॉल्व करके बताए। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये है अमेलिंडो और समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। और उनकी बैलेंस शीट यहाँ पे हमें दी गई है। और उनमें जो पार्टनर एडमिट होता है वो कब होता है? 1 अप्रैल 2017 को। और उसका नाम है परेश। और उसको क्या देना है? उसको देना है उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं उसने लाया क्या क्या है। ही शाल पे ₹16,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। 15% अमाउंट ऑफ गुडविल शाल बी विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे हमें बस बोला गया है कि यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे पीछे भी है। He shall have to bring 20,000 as his capital for 1/4 share in profit। 20,000 उसने कैपिटल लाया, 16,000 गुडविल लाया। उसकी एंट्री हमें सबसे पहले पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो लास्ट में दिया गया पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रिवॉल्यूशन अकाउंट वगैरह कुछ बनाना नहीं है। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो हम सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बैलेंस शीट जो है वो पूरी तरह से पढ़नी है। उसके साथ ये, उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब पहले ही करना है। उसके बाद में हम आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, ही शाल हैव पे ₹16,000 as his share of goodwill and 50% amount of goodwill shall be withdrawn by all partners। उसने 16,000 कैपिटल गुडविल लाया है, लेकिन 50% मतलब 8,000 की अमाउंट पार्टनर्स ने निकाली है कैश। एक्चुअल में कैश निकाल दिए बिजनेस से, ठीक है। तो वो एंट्री कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ये दोनों एंट्री हम एक साथ ही करेंगे। उसने कैपिटल लाया है 20,000 का और गुडविल लाया है 16,000 का। तो वो एक ही एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे उसकी। उसने क्या लाया है? कैश लाया है ना। तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? पहले सबसे पहले डेट हमें देखनी पड़ेगी। ईयर कौन सा है? 2017, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को वो एडमिट हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैश। जब पार्टनर कोई बिजनेस में गुडविल लाता है और कैपिटल लाता है, कैश में लाता है, तो उसकी एंट्री ऐसे होती है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लेजर फोलियो के यहाँ पे डैश करना है, LF के यहाँ। अमाउंट यहाँ पे क्या आएगी? अमाउंट यहाँ पे आएगी जो भी उसने क्या लाया है 36,000 आएगी, क्योंकि उसने लाया है क्या? गुडविल लाया है और कैपिटल लाया है। तो अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। पहले हमें नीचे क्या लिखना है क्रेडिट में? 2। उसने क्या लाया है? गुडविल लाया है। फर्स्ट जो हमारे एडजस्टमेंट है वो गुडविल के रिगार्डिंग है ना। गुडविल लाया है 16,000। कितना लाया है? 16,000। तो उसकी इसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में ही आएगी, क्रेडिट के कॉलम में ही आएगी। और उसने क्या लाया है? 2 कैपिटल लाया है ना 20,000 का। प्लस 16,000 होते हैं 36,000। तो कैश और बैंक अकाउंट में आएगा 36,000। तो टोटल कैश उसने कितना लाया है? 36,000। तो यहाँ पे नरेशन में इसे लिखना पड़ेगा। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट करनी होती है। बीइंग क्या लाया उसने? कैश लाया है कि नहीं? कैश ब्रॉट इन, लाई है ना, ब्रॉट इन बाय, किसने लाई है? परेश, एज हिज
शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल लाया है ना, शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, और कैपिटल का कैश लाया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। फर्स्ट एडजस्टमेंट नहीं, फर्स्ट एंट्री हो गई है। अभी जो फर्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स है उसके टोटल 2 एंट्री यहाँ पे होगी, क्योंकि क्या हुआ है कि उसने गुडविल लाया है। ठीक है, तो गुडविल लाया तो एक तो पहले गुडविल हम जो कैश बिजनेस में आई है उसकी एंट्री करेंगे। उसने कैश लाई है, उसकी एंट्री हमने कर दी। अभी उसने गुडविल लाया, लेकिन वो जो गुडविल होता है ना, वो दोनों पार्टनर्स का भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो वो जो गुडविल उसने लाया वो दोनों पार्टनर्स को हमें बांटना पड़ेगा। कौन से रेशो में बांटेंगे हम उसको? सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है, जब गुडविल कोई नया पार्टनर्स लाता है तो वो जो गुडविल होता है वो सेक्रीफाइस रेशो में बांटते हैं, कैश में लाता है तो। ठीक है, तो अभी 2000 फर्स्ट डेट यहाँ पे आएगी 1 अप्रैल, और यहाँ पे एंट्री ऐसे होगी गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम एंट्री तो करके ले रहे हैं, लेकिन अमाउंट क्या डालेंगे उसके लिए हमें वो जो 16,000 है, अमाउंट कितना लाया? 16,000। ये जो 16,000 है ना, ये हमें सेक्रीफाइस रेशो में बांटना पड़ेगा। तो हमें सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना पड़ेगा। अभी न्यू रेशो क्या है वो तो हमें पता नहीं है, ओल्ड रेशो हमें दिया गया है। ओल्ड रेशो इनका है 3:2, यहाँ पे दिया गया है, देखो 3:2। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशो। उसके लिए हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी ओल्ड रेशो उनका क्या है? ओल्ड रेशो 3:2 उनका ओल्ड रेशो। ठीक है, अभी MLN जिसका मैं नाम पूरा नहीं लूंगी, आगे से ए ही लूंगी। ए का इसमें शेयर कितना है? 3, मतलब उसका 3/5 ये इसका शेयर है। ठीक है, और उसका ये वो उसका ओल्ड। ठीक है, और उसका न्यू क्या है? न्यू क्या है पता है? हमें नहीं पता है, तो वो न्यू हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस ओल्ड न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर्स का रेशियो, न्यू पार्टनर्स का कितना है? न्यू पार्टनर का नाम है यहाँ पे परेश। ठीक है, परेश का शेयर कितना है? 1/4। तो 1/4 ये जो है ना, उसको हमें 1 से माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1/4 हम करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगा 3/4। अब ये 3/4 हमें कैसे मिला है? तो 1, तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे ये तो देखो, ये कैलकुलेशन सबको आना ज़रूरी है, क्योंकि आगे से हमें मतलब ये जो टॉपिक है उस पर सब ऐसे ही करना है, यही कैलकुलेशन होता है ज़रूरी। देखो, डिनोमिनेटर जो है वो सेम करके लेना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी भाई 4 ही होना चाहिए ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा 4, 1 4 ज़ा 4, 4 का 4 ही होता है, 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, 1 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो 4 माइनस 1 होता है 3 और 4, तो इस तरह से हमें ये मिला है। ठीक है, तो परेश का हमें तो रिमेनिंग क्या है? 1 माइनस न्यू पार्टनर्स का जो शेयर माइनस किया तो बचता कितना है? 3/4 बचा है ना, 3/4 बचता है। तो इससे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। तो अभी हमें क्या करना है? ए का मेन निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब वो MLN जो भी है 3/4 ये जो है मल्टीप्लाई बाय उसका जो पुराना रेशो है 3, तो उसका शेयर कितना है? 3/5। तो हमें क्या मिलेगा? 9/20। ठीक है, जैसे समीर का भी वैसे ही 3/4 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है? 2/5 है ना, 2/5। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6/20।
अभी परेश का जो है, परेश का कितना है 1/4 है, लेकिन उसके डिनोमिनेटर जो है वो 4 है ना, वो भी 20 होना चाहिए। दोनों का 20 है तो उसका भी 20 ही होना चाहिए। तो उससे हमें सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 × 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें मिलेगा 9/6, 9:6:5। ये होगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें अभी ये जो है, ये है ए का शेयर, ये है एस का शेयर और ये है पी का, मतलब ये है अमेलेंडू का, ये समीर का और ये परेश का। अभी ए का कितना है 9/5, तो अभी हम कर सकते हैं, ठीक है। 9/5 मतलब 3/5 माइनस 3/5 माइनस 9/5, ये कैलकुलेशन हमें करेंगे, डिवाइड माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 320, ठीक है। ये क्या है, सैक्रिफाइस रेशो है, इसका है ए का, ठीक है। और इस तरह से हमें समीर का भी निकालना है। समीर का ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड शेयर क्या है 2/5 माइनस न्यू 6/20, ठीक है। सॉरी, ये 9/20 आएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 6/20, 2/5 मतलब ये उल्टा करेंगे 6, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 2/20। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उनका सेक्रीफाइस रेशो कितना है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, सॉरी सेक्रीफाइस रेशो है 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी सेम है और ये सेक्रीफाइस रेशो भी सेम ही आया है, वो है 3:2। तो अभी हम इससे बांटेंगे किससे, सेक्रीफाइस रेशो 3:2, तो 16,000 जो उसका गुडविल उसने लाया वो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, क्योंकि इसकी टोटल 5 होती है ना, 5 होती है। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3,200। तो 3,200 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा ए का शेयर हमें मिलेगा, और 3,200 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारा एस का शेयर मिलेगा। तो ये होगा 9,600 और ये होगा 6,400। तो दोनों का शेयर हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम एंट्री ऐसे करेंगे, 2 इज एमएलएनडूज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 9,600, क्रेडिट साइड में अमाउंट जाएगा क्रेडिट कॉलम में, और 2 समीर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 6,400। और इसका नरेशन हम ऐसे लिखेंगे, बीइंग नरेशन, आप अगर आपको किसी का इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो आप नरेशन बाहर करके लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत से ये जो टॉपिक है उसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि किसी ने गुडविल लाया है, किसी ने तीसरे पार्टनर ने गुडविल लाया है, कैपिटल लाया है, तो सेम होता है, बस नाम ही चेंज करना होता है। द अमाउंट, तो देखो यहाँ पे हमने नरेशन लिखी ली है, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशो। ये जो अमाउंट है गुडविल की वो बस डिस्ट्रीब्यूट की है रेशो के हिसाब से, एक्चुअल में दी नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने 50% निकाली है, उसकी एंट्री हम आगे करेंगे। ये हमने बस डिस्ट्रीब्यूट की है दोनों पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। अभी उनमें से 50% अमाउंट उन्होंने निकाली है, देखो 50% अमाउंट उन्होंने निकाली है, तो वो हमें एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी, डेट। तो वो एंट्री ऐसे आएगी, इज कैपिटल अकाउंट एमएलएनडूज
समीर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, उनकी अमाउंट आएगी अभी 50%। ये जो ऊपर के अमाउंट है ना उनका 50% करना है। 9600 का 50% होता है 4800, और 6400 का 50% होता है 3200। 50% निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2 कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे आएगी 8000, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग 50% गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। बीइंग 50% अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉल की है, इसलिए हमने वहाँ पे नरेशन वैसे लिखी है, ठीक है। एक्चुअल में उन्होंने वो कैश ले ली है और वाह, ठीक है, इसलिए ये एंट्री ऐसे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि ये जो दो एडजस्टमेंट है उसके एंट्री हमारी हो गई। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का है। फॉर द पर्पस ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट असेट वुड बी रिवैल्यूड एट फॉलोज। अभी उनके पास इतने असेट्स है, उनके रिवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है, मतलब उनके प्राइस बढ़े हैं या लाइबिलिटीज़ की प्राइस बढ़ी है या असेट की प्राइस कम हुई है, तो वो रिवैल्यूएशन हुआ है। तो उसको हमें क्या करना है, उसके अलग अलग एंट्री नहीं करना है। अभी यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट है, तो 4 एडजस्टमेंट के हमें 2 ही एंट्रीज करनी है, ठीक है। एक तो जो भी डिक्रीज हुआ है, एक तो या ये एक तो जो भी लॉस हुआ है उसका, और एक तो जो प्रॉफिट हुआ है उसका, मतलब वो हम ऐसे निकालेंगे, उसे हमें ऐसे निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से कॉलम बनाना है। उनकी ओल्ड वैल्यू क्या है और न्यू वैल्यू क्या है वो लिखनी है सबसे पहले। अभी न्यू वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं। न्यू वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की है 60,000। न्यू वैल्यू मतलब जो एडजस्टमेंट में दी गई है वो न्यू वैल्यू, और जो बैलेंस शीट में दी गई है वो ओल्ड वैल्यू। अभी न्यू वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की क्या है, वो है 60,000। प्लांट एंड मशीनरी की है 16,000। स्टॉक की है 20,000, और फर्नीचर की है 4,000। अभी यहाँ पे और एक है, वो एक्सपेंस ही है एक्चुअली, तो वो हमेशा लॉस ही होता है। एक्सपेंस मतलब उनको लॉस ही होगा वो, तो उसके यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो हम साइड में कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी ओल्ड वैल्यू है 50,000, जो बैलेंस शीट में दी गई है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 20,000, उसके बाद स्टॉक है 16,000, और फर्नीचर है 8,000। अभी हमें करना क्या है, इसमें कंपैरिजन करना है। ये ओल्ड वैल्यू 50,000 थी, हुई है 16,000, मतलब क्या हुआ है 10,000 प्लस हुआ है ना, ठीक है। अभी जैसे प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 थी, वो 16,000 हो गई है, मतलब घट गई है, वैल्यू लेस हो गई है ना, तो वहाँ पे 4,000 कितनी हो गई है, 4,000 लेस। अभी स्टॉक की कितनी हो गई है, 4,000 बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पे फर्नीचर में भी 4,000 लेस हो गई है, तो 8,000 थी वो 4,000 हो गई ना, तो लेस हो गई है वो। तो इनकी चारों के एंट्री हम कैसे करेंगे, तो देखो ये और ये लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक, उसकी एंट्री एक साथ हो जाएगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन, मतलब बढ़ गई है ना वैल्यू उनकी, तो वहाँ पे उनकी एंट्री एक साथ हो जाएगी। और ये देखो लैंड एंड स्टॉक की एक साथ, और ये जो दोनों है, सॉरी ये दोनों है, इनको 2 नंबर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक आएगा आरडीडी, जो हमने 5% आरडीडी भी कैलकुलेट करनी है, ये एक साथ आएगा, ठीक है, और ये एक साथ आएंगे, तो इसके एंट्री हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे डेट देनी है, फर्स्ट एंट्री ऐसे आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, अमाउंट कितनी बड़ी है 10,000,
और 4000, टोटल अमाउंट कितनी, टोटल वैल्यू कितनी बढ़ी है। यहाँ पे आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल हुआ यहाँ पे 14,000। और नरेशन में आएगा बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी डेफिनेशन नरेशन हमने लिख ली है, बी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी वैल्यू कम किसकी किसकी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी की और फर्नीचर की। और आरडीडी जो है, आरडीडी की 24,000 जो डेटर्स है उसमें 5% आरडीडी हमें चार्ज करनी है। तो ऐसे करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 1,200। ओके, तो वो कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1,200 मिल जाएगा। तो इसकी एंट्री हमें ऐसे करनी है, ये तीनों आइटम की एंट्री हमें एक साथ करनी है, प्लांट, फर्नीचर एंड आरडीडी। वो एंट्री इसके उल्टा हो गया। अभी ये देखो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आया तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा। यहाँ पे जगह कम है तो हम पीछे ही एंट्री कर लेते हैं। तो ये एंट्री ऐसे होगी, यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट उल्टा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आया है। टू प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट आएगी 4,000 आएगा प्लांट एंड मशीनरी का, जो हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके लिया है। और आरडीडी आएगी 1,200, फर्नीचर का 4,000, लैंड एंड मशीनरी का 4,000। और टोटल या रिवैल्यूएशन अकाउंट का आएगा 9,200। और नरेशन में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए बीइंग इंक्रीज था, वहाँ पे हमें डालना है बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, जो भी आइटम है उसका नाम डालना है, और सेम बाकी का सेम। तो यहाँ पे आएगा बीइंग recorded in revaluation account. Being decrease in value of asset and increase in value of liability recorded in revaluation account. अभी इसमें हमें फ़ायदा कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उसकी एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। अभी फ़ायदा और लॉस कैसे निकालेंगे, फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ है। देखो यहाँ पे डेबिट है, डेबिट साइड की अमाउंट है, डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो उसकी है 9,200। 9,200 का लॉस है, मतलब इन लाइबिलिटी असेट की जो वैल्यू थी वो कम हो गई है, लाइबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो 14,000 माइनस 9,200 करेंगे, 14,000 माइनस 9,200 करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 4,800। ठीक है, अभी ये 4,800 प्रॉफिट है पार्टनर्स का, वो भी हमें उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। ओल्ड वाला प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो उनका कितना है, 3:2, इसमें बांटना है। तो 4,800 डिवाइड बाई 5 करेंगे, CA प्लस करेंगे तो वो 5 होता है ना, तो 5 करेंगे। देखो तो यहाँ पे हमें अमाउंट जो भी मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ पे 960। तो 960 मल्टीप्लाई बाई 3 और 960 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 2880 और 1920, दोनों पार्टनर्स का, मलिंदु और समीर का। तो यहाँ पे हमें एंट्री ऐसे करनी होगी, यहाँ पे डेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू, यहाँ पे 2 में दोनों पार्टनर्स है ना, तो दोनों पार्टनर्स के नाम कैपिटल अकाउंट आएंगे, एमएलएनयूज कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल।
एमएलएनडू और उनकी अमाउंट आएगी, एमएलएनडू की जो हमने अभी निकाली है वो 2880 और समीर की 1920 और टोटल है 4880। ठीक है, 4800। और नरेशन में आएगा being profit on revaluation credited to partners capital account, being to partners capital account। इस तरह से हमारे सारे एडजस्टमेंट करके हो गए हैं। बाकी की भी प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं समझ में आए होंगे, बाकी की जो प्रॉब्लम्स असाइनमेंट में दिए हुए हैं उसके लिए आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं दूसरे, जिसमें मैंने वो सॉल्व करके बताया है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।